हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी को बताए थे कि आज से हम लोग संस्कृत का बुक शुरू करेंगे और आज हम लोग संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको संस्कृत का अर्थ समझ में नहीं आता है। ठीक है, अर्थ समझ में आना तो दूर की बात है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको संस्कृत का बुक ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, वो अच्छे से संस्कृत का बुक भी नहीं पढ़ पाते। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यह टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए करूँगा क्या, सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी अर्थ आप लोगों को समझाऊंगा। इससे होगा ये कि आप सभी चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सभी का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आज जो है मंगलम, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पाठ। प्रथम प्रथम मतलब पहला और पाठ मतलब अध्याय। तो ये क्या हो गया, पहला अध्याय। पहला अध्याय का नाम क्या है, मंगलम। मंगलम के यदि हिंदी अर्थ का बात करें कि मंगलम का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कल्याण। ठीक है, मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण। आपको बता दें दोस्तों कि आपका जो यह चैप्टर है मंगलम, यह उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से, इस चैप्टर में 5 मंत्र है कुल, और वो पांचों के पांचों मंत्र उपनिषद से डायरेक्ट यहाँ पे आपके चैप्टर में शामिल किया गया है। यदि उपनिषद के बारे में हम कुछ और ज़्यादा जानने का प्रयास करें, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उपनिषद कुल कितने हैं, 108 है। ठीक है, उपनिषद के यदि रचनाकार की बात करें दोस्तों, तो उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। कौन है, महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, और यदि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी है, तो मंगलम के रचनाकार कौन होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वहीं से लिया गया है, कहाँ से, उपनिषद से ही। तो मंगलम के भी रचनाकार कौन हो जाएंगे, महर्षि वेद व्यास जी, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे भी जाते हैं कि मंगलम के रचनाकार कौन है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ के और फिर उसका हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में जो मंत्र है उसका क्या अर्थ है। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि उपनिषद वैदिक वाड्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषदः वैदिक वाड्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में क्या किया गया है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा गया है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र का मतलब हो गया सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। ठीक है, यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की ही महिमा गाई जाती है। फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च आसीत। तेन मतलब उसी, उसी मतलब किससे, उसी परमात्मा के द्वारा। ठीक है, उसी परम परमात्मा के द्वारा यह पूरा जगत, पूरा विश्व क्या है, व्याप्त है और अनुशासित भी है। आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है कि स एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। और जो भी लोग तपस्या करते हैं, ठीक है, जो भी लोग तपस्या करते हैं, उनका परम लक्ष्य एक ही होता है, परम परमात्मा को प्राप्त करना। तो तपस्या करने वाले सभी लोगों का लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। आगे लिखा गया है कि अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। यानी कि इस पाठ में, अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में, इस पाठ मतलब मंगलम में, अस्मिन् पाठे उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता संति। यानी कि इस पाठ में उपनिषद से क्या किया गया है, 5 मंत्रों को संकलित किया गया है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए पहला श्लोक हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पहला श्लोक ये है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पूषण पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने का पात्र। ठीक है, और सतस्य पिहितम मुखम यानी कि सत्य का मुंह ढका हुआ है, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पूषण पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टि, कि हे पूषण, पूषण का अर्थ यहाँ पे दोस्तों ये हो जाता है सूर्य भगवान। ठीक है, सूर्य भगवान से बोला जा रहा है कि हे पूषण, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, आप उसको क्या कीजिए, सत्य धर्मवान लोगों के लिए उसको हटा दीजिए ताकि वो सत्य का दर्शन कर सके। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि आपका जो ये श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण वाला, ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा, दे देगा यहाँ पे ये वाला श्लोक, और आपसे पूछा जाएगा कि ये निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, अब चलिए अगला श्लोक देखते हैं, 2 नंबर श्लोक में आखिर क्या है।
अगला श्लोक यहाँ पे ये है कि अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निर्हितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। अनोर्ण्यान महतो मह्यान यानी कि अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा होता है, जो कि हमारे हृदय रूपी, हमारे ही नहीं सभी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, स्थित होता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफाओं में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान होता है। अणु से अणु का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा मतलब बहुत छोटा, ठीक है। और महान से महान होता है, जो कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, स्थित होता है। और परब्रह्म की कृपा से उसकी महिमा को देखकर प्राणी शोक रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। अब आप ही बताइए कि आत्मा को कौन देखेगा, जिस पे परब्रह्म की असीम कृपा हो। तो परब्रह्म की कृपा से ही लोग आत्मा का दर्शन करके फिर क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। इस दुनिया से मोह माया त्याग देते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे आपका तीसरा नंबर श्लोक है। और हाँ, एक बात फिर आपको याद रखना है कि ये वाला जो श्लोक है दोस्तों आपका, वो कंठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, कंठोपनिषद से, ठीक है। तो जब भी आएगा कि अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, ये वाला श्लोक आएगा तो आपको यहाँ पे लगाना है किस पे, टिक, कंठोपनिषद पे। अब चलिए तीसरा नंबर जो श्लोक है आपका वो देखते हैं कि आखिर क्या है। यहाँ पे देखिए कि सत्यमेव जयते ना नृत्यं। सत्यमेव जयते तो आप लोग जानते ही होइएगा कि सत्य की विजय होती है। ना मतलब नहीं, नृत्यं, नृत्यं मतलब झूठ, यानी कि सत्य का विजय होता है, ना नृत्यम, झूठ का नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान येना कर्मन तस्यो हाप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधानम। सदा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से ही क्या किया गया है, देवलोक का जो रास्ता है उसका विस्तार किया गया है। सत्य से ही देवलोक के रास्ता का, देव मार्ग का क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। और इसी रास्ता पे चल करके, ठीक है, सत्य के रास्ता पे चल करके ही ऋषि मुनि जो होते हैं वो परम पुरुष परमात्मा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और वो सत्य ही है जिसके मार्ग पे चल के आप ईश्वर को पा सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे लिखा गया है यथा नदयः शयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तम प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कि यथा मतलब जैसे, ठीक है, यथा मतलब जैसे। यथा नदयः शयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, कि जिस प्रकार से नदी अपने नाम रूप को छोड़ करके क्या हो जाता है, समुद्र में विलीन हो जाता है। अब देखिए ये बहुत बड़ा समुद्र है, इधर से आता है गंगा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, भिन्न भिन्न प्रकार की नदी। देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये गंगा है, लेकिन यही जब यहाँ पे मिल जाती है समुद्र में तो आप वहाँ पे पहचान पाते हैं कि कौन सा गंगा है, कौन ब्रह्मपुत्र है, नहीं। तो समुद्र में मिलने के बाद वो क्या हो जाता है, सब अपना नाम रूप वगैरह सब छोड़ देती है। उसी प्रकार से जो विद्वजन होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, परम पुरुष परमात्मा के निकट पहुँच करके और उसमें विलीन हो जाता है। जिस प्रकार से नदी समुद्र के निकट पहुंच करके और उसमें विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से विद्वान लोग जो होते हैं, विद्वजन जो होते हैं, वो परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए अगला जो आपका है, अगला यहाँ पे दिया गया है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। इसका मतलब ये हुआ कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुझे ही तुम परम पुरुष जानो। क्या करो, परम पुरुष जानो, यानी कि सत्य को ही आप परम पुरुष जानिए, ठीक है। जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे क्या करता है, प्रकाश के रूप में रहता है, ठीक है। और मुझे जानने वाला यानी कि सत्य को जानने वाला मृत्यु को भी क्या कर सकता है, पार कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्य के मार्ग पे चल के ही आप मृत्यु को भी पार कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस चैप्टर से यही शिक्षा मिलती है कि आप हमेशा सत्य के राह पे क्या कीजिए, चलिए। सत्य के राह पे चलने वाले क्या होते हैं, वो मृत्यु को भी पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज का आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अभी कठिनाई महसूस हो रही होगी, समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन जब आप 2-4 वीडियो लगातार देखेंगे तो सारा कठिनाई दूर हो जाएगा। क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ा हमको भी पता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जो जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सारा दिक्कत समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जो भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वो जब हम लोग 2-4 वीडियो लगातार देखेंगे तो वो आप आसानी से क्या हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको एलजीआर स्टडी ऐप के बारे में बता दें दोस्तों कि अभी तक आपने यदि डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एलजीआर स्टडी ऐप जो है दोस्तों, ये खास करके आप लोगों के लिए ही क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ऐसा आपको बिहार बोर्ड के लिए खास करके कोई भी ऐप नहीं मिलेगा जहाँ पे आप लोगों के लिए इतनी सुविधा हो, ठीक है। आपको बता दें कि आपको इस ऐप में सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, क्लास नोट, मॉडल पेपर, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो ऑनलाइन टेस्ट तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एलजीआर स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाके आप लोग सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी, तो वहाँ से भी आ जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।